एक ऐसी प्रेम कहानी जिसको सुन के ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक ऐसी प्रेम कहानी का अंत जिसने भी सुना उसकी आंखों में आंसू आ गए। आपने फिल्मों में या फिर किसी कहानी में लैला मजनू और हीर रांझे की कहानी सुनी होगी। बता दें कि ये दुनिया प्यार करने वालों को कभी मिलने नहीं देती है, उनके रास्ते में पत्थर की दीवार बन के खड़ी हो जाती है। ऐसा ही मामला एक बिहार से आया है, जहां पर एक प्रेमिका के प्रेमी को उसके परिवार वाले उसे घर बुलाते हैं और किसी बहाने से घर बुलाकर उसे इतनी दर्दनाक मौत देते हैं कि मौत को सुनते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उसे वो हर प्रताड़ना देते हैं जिसे एक कैदी को देनी चाहिए थी। उसके नाखून निकाल देते हैं, उसे पानी नहीं देते हैं और उसे बिजली का करंट देके तड़पा तड़पा कर मौत की नींद सुला देते हैं। मामला बिहार के अररिया जिले के एक बेहद ही दुखद खबर सामने आई है, जहां एक युवक को अपनी जान इस वजह से गंवानी पड़ी क्योंकि वह किसी लड़की से प्यार करता था। युवक छोटू यादव को एक लड़की से प्यार करना इतना भारी पड़ गया कि उसे अपनी जान से ही हाथ धोना पड़ गया। क्या है पूरी कहानी, चलिए हम बताते हैं पूरी विस्तार से। बता दें कि बिहार की राजधानी पटना से लगभग 320 किलोमीटर दूर स्थित अररिया जिले के निवासी छोटू यादव एक लड़की से जिसका नाम आरती है उससे प्यार हो जाता है। हालांकि आरती पहले छोटू से दूरियां बनाई हुई थी। स्थानीय लोगों की माने तो आरती का नेचर ऐसा था कि वह कभी प्यार और मोहब्बत के चक्कर में पड़ने वाली नहीं थी। दरअसल छोटू यादव आरती को बचपन से जानता था और उसे बचपन से ही प्यार करता था, लेकिन छोटू ने अपने प्यार का इजहार आरती से कभी भी नहीं किया। उसने आरती की सहेली से अपने दिल की बात बताई और आरती से बात करवाने को कहा। हालांकि इन सारी बातों को जानने के बाद आरती छोटू यादव से बात करना नहीं चाहती थी, लेकिन छोटू के दिल में उसके लिए प्यार देखकर आरती भी अपना इरादा बदल लिया और दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठे और यही प्यार छोटू यादव के मौत का कारण बन गई। आपको बता दें कि अररिया जिले के निवासी छोटू यादव अपनी प्रेमिका आरती से शादी करना चाहता था, लेकिन आरती के परिवार वालों को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। एक दिन आरती की भाभी ने छोटू यादव को कॉल करके अपने घर बुलाया और कहा कि आप घर आ जाओ, शादी के संबंध में आपसे कुछ बात करनी है। आरती की भाभी से पहले भी वह बात कर चुका था, इसलिए उसे घर आने में कोई हिचकिचाहट नहीं हुई और वह आरती के घर आ गया। आरती के घर पहुंचते ही छोटू यादव को आरती की भाभी ने एक कमरे में बंद कर दिया। उसी घर के कमरे में आरती सोई हुई थी। जब उसकी नींद खुली और वह बाथरूम की तरफ बढ़ी तो उसे एक कमरे में लगा कि कोई है। तब आरती ने कमरे को खोला और देखा वहां पर छोटू यादव था। छोटू ने सारी कहानी बताई। उसकी भाभी ने उसे फोन करके बुलाया ताकि शादी की बात की जा सके। इस पर आरती घबराते हुए बोली कि तुम यहाँ से भाग जाओ, यहाँ पर तुम्हारी जान को खतरा है। उसी समय आरती के घर वाले वहां पहुंच जाते हैं और छोटू यादव को कमरे में बंद करके लाठी डंडे और उसके हाथ में जो भी कुछ था उससे छोटू यादव को मारना शुरू कर देते हैं। छोटू यादव को जब आरती के परिवार वाले मार रहे थे तब आरती जोर जोर से चिल्ला रही थी और उसकी जिंदगी की भीख मांग रही थी। छोटू भी आरती के परिवार वालों को अपनी जान की गुहार लगा रहा था, पर सनकी परिवार वालों ने उन दोनों की एक बात ना सुनी और छोटू यादव को पीट पीट कर मौत की नींद सुला दिया। छोटू यादव के पिता दौड़े दौड़े घटनास्थल पर पहुंचे, जहां उन्होंने देखा कि उनकी बेटे को एक कमरे में बंद करके पीटा जा रहा है। कमरे की दूसरी तरफ छोटू के पिता अपने बेटे की जान की भीख मांग रहे थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और अधिक पिटाई के कारण छोटू यादव की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। जब यह खबर सोशल मीडिया पर चली तो सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल होने लगी। जब वीडियो वायरल हुए तो पप्पू यादव पीड़ित परिवार से मिलने गए। वहां पर पप्पू यादव पीड़ित परिवार को देखकर रोने लगे। उनकी आंखें नम हो गई, आंखों में आंसू आने लगे। इस पूरी घटना को देखकर पप्पू यादव अपने आंसुओं को रोक ना सके और पीड़ित परिवार के साथ रोने लगे। तो भाई भोजपुरी अभिनेता खेसारी लाल यादव भी इस पूरी घटना को देखने के बाद पीड़िता के साथ खड़े हुए। उन्होंने पीड़िता हर संभव मदद करने के लिए ऐलान किया और कहा, मैं पीड़िता के साथ हमेशा खड़ा रहूं। जीवन बिता देता लोग अगर हम अपने आप को बनाने के लिए दिनों रात अपने शरीर से लेकर अपने दिमाग से लेकर अपने परिवार से दूर रह के अपने आप को बड़ा करने के लिए मैं जब इतना कर सकता हूं तो किसी पे ना 2 4 5 10 20 लाख रुपया खर्चा करे में मेरा टाइम ना लगे। इहो जान लो, ये क्लियर जान लो। और आज से स्टार्ट बा, आपके सपोर्ट में दुनिया का कोई भी आदमी खड़ा हो जाए ना, उसके लिए भी
हम पीछे नहीं हटेंगे। आप जिसको सपोर्ट में उतारना है उतार लो, मुझे दिक्कत नहीं है उससे। आपको सपोर्ट में अगर कोई बहुत बड़ा स्टार खड़ा हो जाए, बहुत बड़ा नेता खड़ा हो जाए, हमें फर्क नहीं पड़ता। ऑनर किलिंग पर किसी भी कीमत पर फांसी होनी चाहिए, फांसी। ऑनर किलिंग पर कब समझौता नहीं होना चाहिए। यह बेटी पप्पू यादव की बेटी होगी, ये मैं आपको बता दूं। इसके न्याय के लिए हम कुछ भी करेंगे, कुछ भी। मेरी भाभी उसको बुलाई कि बुलाइए शादी करवाएंगे। उसको जैसे बुलाए हम गए तुरंत वहाँ से। वो अपने जाके फिर हस्बैंड को जगा दिए, सोया हुआ था सब। हस्बैंड को गलत ऐसे आवाज़ उठा के कि ऐसे गलत मामले में कि आया है, उसको ऐसे जगाया कि वो तुरंत जाके उसको पकड़ लिया और रूम में बंद कर दिया, मारने लगा। मेरा बहन भी था। मेन मकसद है मेरी भाभी रूबी कुमारी और उसका भाई, सब सारा उसका रिलेशन का सब थे। वही सब आके उसको मारे पीटे बहुत।